की रस्सी भूल गए हो। अब उसने गधे को खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और अपना कपड़ा धुलने लगा। अच्छा, गधा खड़ा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा होए वहीं बैठे, धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। कपड़े का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, एक लाठी मारी, चल। गधा आगे ही न बढ़े। संत जी आए, क्या हुआ? धोबी बोला परेशान हो गया, गधा चलता ही नहीं। संत जी ने कहा उसे खोला है कि नहीं? धोबी ने कहा बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा पगले बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठा अभिनय तो किया था। अरे खोल मत, खोलने का झूठा अभिनय ही कर। जब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधा चल पड़ा। अब आप बताओ, क्या गधा बंधा हुआ था? मैया बताओ, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो पीछे वाली मैया। नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। अब बताओ वो गधा कौन? वो गधा कौन? कौन? नहीं, हम नहीं कह सकते ना। वो गधा कौन? हम। क्यों? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं संसार से, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। उसी गधे की तरह हालत है। सिंपल। इसलिए कहता हूं अपने आप को बंधा हुआ ना मानो। आप लोग कहते जिम्मेदारियों से बंधे, कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर। सारी जिम्मेदारियां भगवान पूरी कर रहे हैं। हमारे करने से क्या होता है? आपके करने से क्या होता? बताओ, करने वाला कौन है? करने वाले आप हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपने घर का काम नहीं करेंगे, आप आज यदि भोजन नहीं बनाएंगे, तो क्या आपके घर में सब लोग भूखे ही रहेंगे? आप आज की आज भगवान के घर चले जाएंगे, तो क्या आपके जाने के बाद आपके घर में कोई जिएगा नहीं, मर जाएंगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन अपने आप को करता हुआ मानते थे। अरे करता कौन है? करता तो भगवान है, सब वही करते कराते हैं। हम झूठे हैं जो अपने आप को करता मान लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं। इसलिए अपने आप को कभी करता नहीं मानना चाहिए। हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। जिस बच्चे की मां मर जाती है ना बचपन में, वो बच्चा भी पल जाता है, पढ़ जाता है, शादी विवाह हो जाता है। क्यों जी? बच्चे की, कई बच्चे ऐसे होते हैं जन्म होते ही मां मर जाती है। क्या वो बच्चे बिना मां के नहीं रह पाते? पालनहार यदि मां होती तो मां के मरते ही बच्चा भी मर जाता। इसका मतलब पालनहार मां नहीं है, मां को भगवान ने निमित्त बनाया। तुम हो तो अच्छी बात, बाप है तो अच्छा है, पर बिना बाप के भी बच्चे पल जाते हैं। बोलो हाँ या ना? बिना बाप के भी लोग रह लेते हैं, पर बाप हो तो अच्छा है, मां हो तो अच्छा है, पर यह ना समझा जाए कि मैं ही तेरा पालनहार हूं, मैं ना होता तो तू मर जाता। ये थिंकिंग गलत है, ये सोच गलत है। मेरे बिना भी सब था, मैं हूं तो भी सब है, और मैं नहीं होऊंगा तो भी। हाँ, मेरा इस संसार में क्या अस्तित्व है? दुनिया के नक्शे में मेरी औकात कितनी है? दुनिया के नक्शे में मैं कहां दिखता हूं?
आपके नक्शे में मैं कहाँ हूं? कितनी बड़ी हैसियत है मेरी। इसलिए करने कराने वाले भगवान हैं। अपने आप को कर्ता ना माना जाए। जो आप कर रहे हैं वो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, ये सोचकर ये भगवान का काम है, ये सोचकर काम करना चाहिए। ठाकुर जी का काम है। ये दास अनिरुद्ध जो करता है मैं ये मानकर करता हूं कि ये भगवान का ये काम ये दास कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है। मैं मालिक नहीं हूं किसी चीज का, ना मैं अपने अंदर मालिक वाली फीलिंग लाता। मेरे जैसा पापी कौन होगा यदि मैं किसी का मालिक बन जाऊं तो। ना, मालिक सबके भगवान हैं। उन्होंने हमें निमित्त बनाकर वो हमसे कुछ कराना चाहते हैं, सो करा रहे हैं। वो आपको निमित्त बनाकर आपको डॉक्टर बना दिया भगवान ने, तो मतलब भगवान ने आपको निमित्त बनाकर वो आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। उन्होंने आपको इंजीनियर बना दिया, वो आपको इंजीनियर बना के आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। उन्होंने आपको जज बना दिया, वो जज बना के वो कुछ कराना चाह रहे हैं आपसे। उन्होंने आपको कोई पैसा दे दिया, पावर दे दिया, पद दे दिया। ठाकुर जी कुछ कराना चाह रहे हैं, ये मानना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। हम कौन हैं? जोर से बोलो, हम कौन हैं? जोर से। हम कौन? मात्र निमित्त तिनका। बताइए संसार में, इस पूरी पृथ्वी में इस तिनके की क्या हैसियत है? बोलो मेरी मां, इस पूरी पृथ्वी में इस तिनके की क्या हैसियत है कहीं इसकी जरूरत? इसके बिना प्रकृति का कोई काम रुक रहा है? बोलो मेरी मां, इसके बिना प्रकृति का कोई काम नहीं रुक रहा है। इसके बिना प्रकृति बिल्कुल जस की तस चल रही है। जैसे इस प्रकृति में इस तिनके का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार हमारी औकात, हमारी हैसियत इस तिनके से ज्यादा नहीं है। अपने आप को बहुत कुछ माने बैठे हो तो ये गलतियां ना करना। हम तिनका मात्र हैं, कुछ नहीं है हमारी हैसियत, है ना? क्या है हम? तो करने कराने वाले भगवान हैं। इसलिए आप लोग कई बार टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, महाराज जी बेटी का विवाह कब होगा, महाराज जी बेटे का विवाह कब होगा, घर कब बनेगा, हमारी गरीबी कब जाएगी। चलो उत्तर दो, आपकी बेटी का विवाह कब होगा बताओ? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? जोर से। आपके चाहने से होगा कि भगवान से? आपके बेटे का विवाह कब होगा? आपके चाहने से या भगवान के चाहने से? आपका घर कब बनेगा? आपके चाहने से या भगवान? आप तो सब चाहते हैं, आज चाहते हैं, आज के आज सब हो जाए, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता। वही है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए जब सब कुछ भगवान के चाहने से होता है तो तुम केवल भगवान को चाहो और कुछ ना चाहो। उनको तुम चाहो, वो जो चाहेंगे होता रहेगा। उनकी चाह में अपनी चाह मिला दो, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, बस सिंपल है। बहुत परेशान नहीं होना जीवन में। कई लोग परेशान, महाराज बड़े टेंशन में, डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्या हुआ? बेटी का विवाह कब होगा, घर कब बनेगा, ये कब होगा? तुम अपना काम करो, काम करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो। कब होगा, कब नहीं होगा? जब ठाकुर जी चाह लेंगे सब हो जाएगा। तुम्हारे हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मर जाए, कोई किसी को मार डालता है, तो समझ लेना कि वह भी भगवान की इच्छा है। कोई किसी के मारे नहीं मरता। जब भगवान मारेंगे तो कोई निमित्त बन के मार देगा। समझ लेना कि वो इच्छा भगवान की थी। सिंपल है। अपनी मर्जी कहीं ना चलाओ, जो हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाओ, चलते रहो पीछे पीछे भगवान की इच्छा के।
काम, ये इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। काम करिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए, सब चीजें आप कीजिए जो कर सकते हैं, पर क्या होगा उसका फल क्या नहीं। कर्म करना आपके हाथ में है, कर्मों का फल देना किसके हाथ में है। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है, खाद डाल सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है। किसान के हाथ में बीज बोना है, पानी डालना है, फसल कितनी आएगी भगवान के हाथ में है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्मों का परिणाम परमात्मा के हाथ में है। आज तक किसी के हाथ में परिणाम नहीं रहा, परिणाम की चाबी गोविंद के हाथ में। तुम एग्जाम दे सकते हो, नंबर कितने आएंगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। एग्जाम देना तुम्हारे हाथ में है, नंबर कितने आएंगे तुम्हारे हाथ में नहीं। बिजनेस करना तुम्हारे हाथ में है, बिजनेस से प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ या ना। तो हमारे हाथ में जो है वो हम करें। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसकी चिंता करते, फल मिलेगा कि नहीं। पहले फल की चिंता ना करो, पहले कर्म करो। एक किसान सोचा गेहूं बो दूंगा, फसल होगी कि नहीं, कम से कम 50 कुंटल तो होनी चाहिए। सोचता ही रहा, तब तक बोने का सीजन निकल गया। सोचता ही रहा, अब बोऊं कि नहीं, बोऊंगा तो फसल आएगी कि नहीं, होएगा कहीं पानी तो नहीं गिर जाएगा, हानि तो नहीं हो जाएगी। अरे भैया तू अपना कर्म कर, फसल बोने का सीजन आ गया, फसल बो दे। कितना तू मेहनत करते रहना, काम करते रहना, खाद पानी डालते रहना, तू चिंता ना कर, जितना आएगा, जितना विधाता ने ईश्वर ने तेरे लिए तय किया होगा आ जाएगा। आप हर साल देखते हैं ओला गिर गया, फसल चौपट हो गई, पानी गिर गया, फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गई, फसल चौपट हो गई। कितनी भी फसल चौपट हो जाए, लेकिन परमात्मा को जितना देना है उतना दे के ही रहेगा। कितना भी ओला गिर जाए, ओला गिरने के बाद भी किसानों की फसल कटती है, पानी गिरने के बाद भी किसान फसल काटता है। क्यों काटता? जितना उसे देना है वो दे के रहेगा, चाहे ले वो फल भर लिया। अब दोनों बाहर गए तो वो बाहर पंचायत में इतना मस्त था कि कब 100 मिनट बीत रहे हैं खबर नहीं, उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे। जल्दी जा, अच्छा समय हो गया। हाँ, आदमी पंचायत करने में ना 2-2 घंटे लगाता। जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायत करने में, कब 2 घंटे हो गए पता ना चला। कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते, दिन भर पंचायत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को? कौन सा धन्ना सेठ हो जाते हो चुगली करके? दूसरा कैसा है, हमें क्या करना, हम कैसे हैं, ये देखना चाहिए। वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले, अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भर के झोला में ले गया। तीनों पहुंचे राजा के सामने, हाजिर हैं। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, यहां आओ, इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा। तीनों को अलग अलग जेल में बंद किया राजा ने। अब जिसने ताजे ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना भाई, आराम से 2 सवेरे खाए 2 शाम के खाए, मस्त। दूसरा जो सो रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए ज्यादा ना सोया करो। सवेरा हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, जागो, सवेरे का सूर्योदय देखो, सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। भगवान का चिंतन करो, शांति। सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा, चिल्ला रहा, मुझे यहाँ दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है। अब बताओ उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है? जोर से, जोर से, कौन? वो स्वयं। और तीसरे की हालत सबसे ज्यादा डाउन थी, पंचायती। और कर ले पंचायत, वो फल न भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे। अब माटी खा, पत्थर खा और कर ले पंचायत। हा? इसलिए मेरी माँ, पंचायत बिल्कुल ना किया करो।
बढ़ता हो भले, पर आयु घट रही है। मेरी आयु घट रही है कि बढ़ रही है? आप कितना भी बढ़िया खाओ पर आयु घट ही रही है। बोलो हाँ या ना? इसलिए अब यहां तो रह लिया, अब यहां ज्यादा ना, अब वहां की तैयारी में लगो। मानो आप हमारी बात या मत मानो, पर सत्य यही है। रहा कौन? कौन बचा? किसके बाप दादे बच गए बताओ? फिर तुम कैसे बच जाओगे? इसलिए समझदारी है जो आप कहती हो हम उलझन, हम महाराज जी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। कोई नहीं बंधा, बंधा गधा ना बनो। कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। ये मान रही हो गधे की तरह कि हम बंधे हैं। इसलिए आज से ये नहीं कहो आप लोग कि हम बंधे हैं, आज से कहो हम मुक्त हैं, और मुक्त होने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म किस लिए हुआ? बताओ, हमारा जन्म बंधन में बंधने के लिए हुआ है या बंधन में बंधे से मुक्त होने के लिए मिला है? आपका जन्म क्यों हुआ है? बंधन के लिए या मुक्ति के लिए? जोर से, जोर से। मुक्ति के लिए हुआ है तो फिर मुक्ति के रास्ते पर चलोगे कब? मुक्ति सब चाहते हैं, पर मुक्ति के रास्ते में चलना कोई नहीं चाहता। मुक्ति सबको चाहिए, फ्री में मिल जाए तो रख लेंगे, करना कुछ ना पड़े। एक माला भी जपने बैठती है मैया, 4 जम्हाई आती हैं, तभी मुंह फटता है पूरा। जब माला जपने बैठती है तभी नींद आती है, तभी 1000 काम आते हैं। बाकी समय मोबाइल देखेंगी, व्हाट्सएप चलाएंगी तो एक जम्हाई नहीं आएगी। और माला जपने बैठेंगे तो जम्हाई पे जम्हाई जम्हाई। नींद आने लगेगी माला जपने में, और व्हाट्सएप चलाने में आई नींद भाग जाएगी। यही तो माया है, समझो इन बातों को। आपके अंदर जो पाप घुसा है, आपके अंदर जो कलयुग घुसा है, वो नहीं चाहता कि आप पुण्य करो, वो आपको रोकता है कि पापी ही बने रहो। वो जो कलयुग है ना, एक्चुअली वह यमराज जी का एजेंट है। यमराज जी से वो लेता देता रहता है कि हम ज्यादा तुम्हारे यहां भेजते रहेंगे, स्वर्ग बैकुंठ खाली कर देंगे, वहां कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप सब उल्टे काम करके मरेंगे तो सब नरकगामी बनेंगे। तो कलयुग की यमराज जी से मिली भगत है। कलयुग की यमराज जी से क्या है? मिली भगत है। कलयुग नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, इसलिए जैसे ही अच्छा माला जपने बैठे, अभी 4 नाम ही जपा के नींद आने लगी। और अभी पंचायत 2 घंटे करी, एक झपकी तक नहीं आई। ये कलयुग है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? है ना? आप किसी से, आप वृंदावन आने का प्लान बना रहे थे, चलो वृंदावन चलेंगे। अभी वृंदावन चलने का प्लान ही बना था, टिकट कंफर्म भी हो गई थी कि ना जाने कितनी झंझट चालू हो गई, इतनी बातें हो गई, ये हो गया, ये दिक्कत आ गई, कैंसिल करना पड़ा, है ना? और बाकी घूमने के लिए जाओ तो वहां की एक बार में टिकट कंफर्म भर के लाई पूतना। और जहर पिलाकर मारना चाहती है। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें मूंद ली, मीन्स बंद कर ली। भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना राक्षसी है और माया के द्वारा रूप बना कर आई है, और भगवान के सामने किसी की माया ठहरती नहीं है। तो भगवान बोले कहीं इसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए आंखें ही बंद कर ली। चल तेरी लीला तू कर ले। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद ली पूतना को देखकर, क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है, और वो भी जहर पिलाकर। तो जहर पीने का काम भगवान शंकर का है। मानो भगवान बोले भोलेनाथ आओ, मौसी का जहर आप पियो, इसलिए नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देखकर, क्योंकि कोई भी शुभ काम करो तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेना चाहिए। श्री गणेश।
तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, मौसी को मारेंगे। अथवा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि पूतना के अंदर है कपट। ऊपर से अच्छी है, बाहर से अच्छी है, पर भीतर से बड़ी दुष्ट है। भगवान कहते हैं जो ऊपर से अच्छा हो अंदर से दुष्ट होता है, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सही है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन बड़ा निर्मल होना चाहिए, निष्कपट मन होना चाहिए। निष्कपट, निष्काम, हमें निष्कपट होना चाहिए, निष्काम। पूतना मौसी के अंदर क्या था? कपट था। आप लोगों के अंदर कपट तो नहीं है? आप लोग बाहर से जैसे दिखते हैं भीतर से भी ऐसे ही हैं? बोलो हाँ या ना। है तो बोल दो हाँ, नहीं है तो ना बोलो। नहीं है तो बनने की कोशिश करो। बाहर से आप अच्छे दिखते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन भीतर से। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पड़ोसियों से जलते हो कि नहीं? ईर्ष्या करते हैं आप लोग, द्वेष? भैया अपनी जेठानी को देख के तो नहीं जलती हो? देवरानी को देखकर नहीं? अच्छा है। भगवान ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते जिनके अंदर कपट होता है। बाहर से अच्छे हैं, बाहर से बड़े अच्छे दिखेंगे, तो भीतर उतना ही कचरा भरा पड़ा है। इसलिए आज भगवान क्यों नहीं दिखते? आपकी आंखें यदि निर्मल भाव से देखें, मन निर्मल है और निर्मल मन से कोई देखे ना, तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन आज भी हो सकता है, लेकिन वो निर्मलता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ता है या साफ पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? बाल्टी में पानी भर दीजिए, साफ पानी है तो उसमें आपका ही चित्र दिखाई पड़ जाएगा, हाँ या ना? और गंदा है तो? पानी गंदा है तो नहीं दिखता, साफ है। सोचो गंदे पानी में आपका ही चित्र नहीं दिखाई पड़ता, तो गंदे मन से भला भगवान कैसे दिखेंगे? मन शुद्ध हो जाए, निर्मल, तो भगवान कण कण में दिखाई पड़ने लग जाएंगे। सब जगह भगवान है, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान ना हो। बताओ दही में मक्खन है कि नहीं? हाँ या ना? पर मक्खन है तो सही, पर मक्खन तक और मारने वाली को उतार दिया, तो आरती उतारने वाले की कौन सी गति करते होंगे भगवान? बड़े दयालु हैं। बताओ मेरे श्याम सुंदर दयालु हैं कि नहीं? मैया जी भगवान दयालु हैं? बताओ आपको भगवान ने दया करके क्या दिया? आप बताओ, आपको क्या? बैठे बैठे बताओ। सब कुछ दिया। आप बताओ आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? मैया आप बताओ। बच्चे दिया आपको, बच्चा दिया भगवान ने। आप बताओ मेरी माँ, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? आप बताओ, आप बताइए भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? यदि भगवान दयालु हैं तो बताओ उनकी दया से आपको क्या मिला? वो कौन सी चीज है जो उनकी दया के बिना मिल ही नहीं सकती थी? क्या है वो? मानव का तन। क्या है वो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
भगवान की कृपा से ही हम तो 84 के चक्कर में भटक रहे थे, ना जाने गोविंद की कौन सी कृपा हो गई और उन्होंने मनुष्य बना के हमें एक मौका दे दिया भव सागर से पार जाने के लिए। वरना हम तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बड़ी कृपा करके गोविंद ने हमें, हम 84 के चक्कर में भाग रहे थे, भटक रहे, पर भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य बन करके उन्हें पालोगे तब तो ये बनना सार्थक हो गया, वरना फेल हो गए। सही है? पालो मेरी मां भगवान को, तो पूतना को तार दिया। भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसे दयालु भगवान की शरण में जाओ। भगवान ये थोड़ी कहते हैं तुम काम धाम छोड़ के हमारा चिंतन करो। अच्छा बताओ, भगवान सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? साधु संतों को या गृहस्थों को या बच्चों को? किसको? भगवान सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? साधु संतों को, गृहस्थों को, बच्चों को? किसे? ज्ञानी को, भक्त को? भक्त को चाहते हैं तो कौन से भक्त को? जो जंगल में बैठे हैं उन भक्तों को? कौन से भक्त? एक बार ये सवाल भगवान से किसी ने किया कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? ज्ञानी को करते हैं, भक्त को करते हैं? भाई साधु संत तो देखो दिन भर भगवान का भजन, हम लोगों से तो बहुत भजन करते हैं, वो उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो लाखों नाम भगवान का रोज जपते हैं, उनके आगे तो हम लोग जीरो हैं, भजन करते हैं। हम लोगों के अंदर तो भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। वो हम लोग कैसे हैं? हम लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी। इस संसार में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो बुराई हमारे अंदर ना हो। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं। इस संसार में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। बताओ, आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? किस किस के अंदर बुराइयां हैं? आप लोगों के अंदर कम बुराइयां हैं, हमारे अंदर ज्यादा है। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने 1000 बार ना किया हो। इतने बड़े पापी हैं हम, इतने बड़े दुष्ट हैं हम, फिर भी भगवान सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? चलो भगवान से पूछ लेते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? नारद जी को लगा कि भगवान हमारे ही नाम लेंगे, क्योंकि हम ही दिन भर नारायण नारायण श्रीमन नारायण जपते। भगवान के सबसे बड़े भक्त नारद जी ही हैं, तो नारद जी को लगा हमारी नाम लेंगे भगवान। भगवान ने कहा ना, हमारा सबसे बड़ा भक्त वो गांव में एक किसान है जो खेत में हल जोत रहा है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नारद जी बोले जाकर मैं भी तो देखूं कि वो कितना बड़ा, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है? अब नारद जी चले, तो वो किसान खेत में हल जोत रहा था, बुवाई कर रहा था, बीज बो रहा था, गेहूं इत्यादि। तो वो बोता जाए और बैलों को अर्र लगाता जाए। अर्र जानते हैं? बांस में, बांस के डंडे में एक पैनी सी कील लगा के बैलों को चुभोते हैं, जिससे बैल चलते हैं, उसको अर्र बोलते हैं। तो वो किसान बोल रहा था अर्र अर्र, है ना? चलो। और कभी कभी बैलों को गाली भी, ठीक से नहीं चलता, दुष्ट कहीं का, अर्र ऐसे बोलता। और फिर बीच बीच में एक बार प्रेम से बोल देता, हे श्रीमन नारायण, ऐसा बोलता। फिर वो लग जाता बोने में, डांटने में किसान, है ना? तो नारद जी देख रहे थे, चुपचाप बोले, हे भगवान, ये तो 1 घंटे में 1 बार भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान कह रहे हैं हम इससे ज्यादा प्यार करते हैं। तब तक उसकी पत्नी आ गई।
किसानों की भी एक अच्छी लाइफ होती है। खेत में किसान काम कर रहा, उसकी पत्नी नाश्ता लेके खेत ही चली गई। अजी सुनते हो, पकौड़ी लाई हूं आपके लिए, थोड़ी सी पूड़ी भी लाई हूं और आंवले का अचार लाई हूं। हाँ हाँ आता हूं। वो किसान को छोड़ देता, जाओ तुम भी नाश्ता कर लो, चर लो, तब तक हम भी थोड़ा चर ले। तो वो बढ़िया पत्नी के पास आता है, किसी पेड़ की छांव में बैठता है और जो भोग लाई पत्नी, जो पूड़ी लाई, अचार लाई या बासी रोटी लाई, क्योंकि देखो जब आदमी किसानों के यहाँ ना, किसान क्या सामान्य आदमी के यहाँ जब नाश्ते में कुछ नहीं होता ना, तो कल की रोटी अचार के संग खा लेता है आदमी, वही नाश्ता होता है। सही है? बासी रोटी नाश्ते में आपने कभी खाई कि नहीं? तो किसान की पत्नी थी, कभी बासी लेकर पहुंचती, कभी पूड़ी बनाकर पहुंचती। तो वो पहुंची और वो अपने पति को दिया। तो उसके किसान पति ने क्या किया, जो रोटी थी या जो पूड़ी थी, जो भी था, उसका अचार रोटी, बासी रोटी ही सही, पहले हे श्रीमन नारायण भोग लगाओ, भगवान को अर्पण किया। किसान ने खाया। अब जब किसान खाया, नारद जी बोले हे भगवान, ये तो घंटे 2 घंटे में एक बार याद कर रहा है भगवान को। अब दौड़े दौड़े नारद जी गए, हे भगवान, हे प्रभु, मैं दिन भर आपका नाम जपता हूँ, आप मेरा नाम, आप मेरे को पहले नंबर पर नहीं रखे। वो 1 घंटे में एक बार नाम ले रहा है, आपने उसको पहले नंबर पर रखा है। भगवान बोले वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी बोले बहुत बड़ा भक्त नहीं है, 1 घंटे में एक नाम लेता है। भगवान बोले लेता है। भगवान ने नारद जी से कहा, ये लो कटोरा, इस कटोरे में भरा है घी। भगवान ने 1 कटोरा में घी भर दिया और नारद जी से कहा, ये घी भरा है कटोरे में, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आओ, पर शर्त है आपका 1 बूंद घी गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी ने घी का कटोरा लिया और चल पड़े। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगी नारद जी की, अब जितने दिनों में उन्होंने लगाई हो, लगा कर वापस आए। भगवान ने कहा घी गिरा तो नहीं? नारद जी बोले 1 बूंद नहीं गिरा। नारद जी का पूरा ध्यान घी में था, गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। 1 बूंद घी ना गिरा, 1 बूंद घी ना गिरा। परिक्रमा लगा कर आए, हफ्तों बाद, महीनों बाद लौटे। भगवान ने कहा हो गई परिक्रमा, हो गई, कितना गिरा? 1 बूंद नहीं गिरा। भगवान ने कहा इतने दिनों में आपने मेरे को कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करो, हम काम में इतने बिजी हो गए थे कि 1 बार भी आपको याद करना भूल गए। भगवान बोले सुनो, तुम तो फ्री रहते हो तो दिन भर हमारा नाम जपते हो। वो किसान अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ, सारी जिम्मेदारियां निभाता हुआ, काम करता हुआ, वो प्रेम से मुझे याद करता है। उसका 1 नाम ही 1 करोड़ नाम के बराबर है, क्योंकि वो व्यस्त होकर भी मेरे लिए समय निकालता है। तो देखो ये भक्ति है। केवल बैठ के माला जपना ही भक्ति है ऐसा नहीं है। काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान में श्रद्धा बनी रहे, प्रेम बना रहे, ये भक्ति है। आप 2 घंटे बैठ के जाप करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बैठे ही रहें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए। भगवान हमें और आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग तुच्छ प्राणी हैं। देखो हम लोगों में ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना त्याग है, कोई गुण हम में नहीं है। आप लोगों में शायद हो, कोई गुण हम में नहीं है। फिर भी अपनी टूटी फूटी वाणी से जो बनता है उससे गोविंद का गुणगान करते और कराते हैं। तो माना कि हम नारद जी जैसे थोड़ी ज्ञानी हैं, हम नारद जी जैसे थोड़ी भक्त हैं, हम तो तुच्छ हैं। पर तुच्छ होकर भी आपने भगवान का स्मरण किया तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। चलो कैसा भी है, कहीं भी है, व्यस्त है, पर मुझे याद करता है, उसने मुझे भुलाया नहीं। इसलिए कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण बना रहे, चिंतन सदा गोविंद का बना रहे, ये भक्ति है।
ऐसे दयालु भगवान जो घंटे 2 घंटे में भी कोई एक बार नाम ले ले, अजामिल ने एक नाम ले लिया तार दिया, इतने दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे। पूतना का उद्धार कर दिया, इतने दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे। इसलिए वो इतने दयालु हैं कि भाव, अरे आप गाली दे दो भगवान को। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, गाली देने वाले के साथ भगवान ने क्या किया, 100 गालियां दी। कौन सा कौन सा? खजूर है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। सुनो, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, उन छोटे छोटे पेड़ों को बड़ा होने से क्या आकाश ने रोका है? आकाश ने बोला नहीं इससे ज्यादा बड़े ना होना, रोका क्या? अरे पेड़ के लिए तो बड़ा पेड़ जितने ऊपर गया, छोटा भी चाहे तो अपने आप को ले जा, तेरे में दम है तो ले जा। कोई आकाश की तरफ से रोक टोक थोड़ी है कि नहीं तू नहीं आएगा ऊपर। आकाश तो सबका स्वागत करने बैठा है, आओ अपनी ऊंचाई को छू लो जितना छू सकते हो। उसी तरह आपको बड़ा बनना है तो बड़ी सोच रखिए, बड़ा बनने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी सोच, आपकी गंदी गलत सोच, वो सोच कि हमें नौकरी ही लेनी है, ये सोच आपको अपाहिज करती है। जो लोग ये कहते हैं हमें नौकरी लेना है, वो नौकरी लेंगे जब लेंगे, पर अपाहिज आप हो गए अपनी सोच से, क्योंकि आप सीमित हो गए। आपने बस 50,000 ही सोचा है, लाइफ में 50,000 रुपये महीना मिलेगा, अधिक से अधिक 70 मिलेगा, और क्या लाख मिलेगा, और क्या 1.5 लाख मिलेगा, इससे ज्यादा क्या पालोगे? क्यों जी? और किसी बड़े कद पद में चले गए तो 2 लाख कमाओगे, और क्या, इससे ज्यादा क्या? तो नौकरी लेने वाला वो अपाहिज हो गया। कहां से? मस्तिष्क से, बुद्धि से, विचारों का अपाहिज है वो, जिसने अपने आप को 2 लाख रुपए में बांध लिया है। महीने के 2 लाख ही चाहिए, क्यों 10 लाख क्यों नहीं चाहिए, 50 लाख क्यों नहीं चाहिए? टाटा बिरला अडानी अंबानी ने भी तुम्हारी तरह सोच रखी होती कि बस नौकरी मिल जाए तो बन गए थे वो टाटा बिरला अडानी अंबानी तुम्हारी तरह। सोच तो बड़ी रखो, हाथ पांव तो चलाओ, फड़फड़ाओ तो सही, आगे जाने के लिए कोशिश करो। ना मिले कामयाबी तो अलग विषय है, पर मुझे नहीं लगता कि कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होते। अरे कामयाब होकर ही चुप बैठना है, कामयाब होके ही रुकना है, रुको ही मत ना। बताओ, ये जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये नदी किसने खुदवाई होगी? कोई गया था फावड़ा लेकर, तगाड़ी लेकर, गैंती लेकर खोदने के लिए कि नदी खोद रहे? नदी किसने खोदी? नदी जब पहली बार पानी का वेग आया होगा तो पानी को जहां जहां से रास्ता मिलता गया वो अपना रास्ता तय करता हुआ आगे बढ़ता गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया कि नहीं? अपने रास्ते डींगे मारने वाला कुछ नहीं करता, खटिया तोड़ने वाला कुछ ना करेगा। भाग्य के नाम पर रोने वालों, मैं कभी अपने भाग्य के नाम पर नहीं रोता, मैं कभी अपनी जन्म कुंडली नहीं देखता, मैं कभी अपनी जन्म कुंडली नहीं देखता, अपने ग्रह कहां चल रहे हैं नहीं देखता। मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूं, कर्म करता हूं। मेरे कर्म ही, मेरे अच्छे कर्म ही मेरा सब ठीक करेंगे। मैं कर्म ना करूं, केवल ग्रह नक्षत्र देखता रहूं तो देखने से क्या होगा? तुम्हारे हाथ में राजयोग है, तो राजयोग है तो क्या बिना करे राजयोग मिल जाएगा? चाणक्य से कहा था चंद्रगुप्त ने, जरा मेरा हाथ देखिए रेखाएं क्या कहती हैं।
चंद्रगुप्त का हाथ चाणक्य ने देखा, कहा तेरे हाथ में तो राजयोग है। तो नाचने लगा चंद्रगुप्त। चाणक्य ने कहा नाच मत, एक रेखा कहती है कि तू राजा बनेगा, लेकिन दूसरी रेखा कहती है कि तू राजा तब बनेगा जब तेरे सिर का पसीना तेरे पांव तक पहुंचेगा, मतलब कड़ी मेहनत करेगा तो ये लिखी रेखाएं सफल होंगी, वरना हाथ की रेखाएं हाथ में रह जाएंगी। लिखे हुए को भी सफल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लिखा हुआ भी साकार करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इसलिए पत्रिका लिए ना घूमती रहा करो मेरी मां, कर्म पे ध्यान दो, मेहनत पर ध्यान दो। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, आप किसी से अपना भाग्य ना पूछिए कि मेरे भाग्य में क्या है। आपका भाग्य आप अपने हाथ से खुद लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भाग्य लिखता है। मैंने जो कर्म किया वो मेरा भाग्य है, आपने जो कर्म किया वो आपका भाग्य है। आपके भाग्य में वही आएगा जो आपने किया है। अच्छा किया होगा अच्छा आएगा, बुरा किया होगा फिर। इसलिए कर्म करो। और नौकरी लेने वाला नहीं, क्या बनेंगे? जोर से देने वाले। बच्चों को क्या बनाएंगे? लेने वाला, देने वाला। जोर से देने वाला। बड़ी सोच रखो, बड़ा प्लान करो। हमारा देश कब विकसित होगा? जब हम नौकरी लेने वाले बनेंगे, जब, या नौकरी देने वाले बनेंगे तब। हाँ, हमारे देश में कुछ नहीं बनता आज, अब कुछ बनने लगा हो। सुई भी चाइना से आती है हमारे देश में। यहाँ के लोग केवल क्रिकेट देखते हैं बस। 5-5 घंटे क्रिकेट दिखवा लो, ताली बजवा लो छक्के में, क्या मिल गया तुम्हें? समय 5 घंटा चला गया। समय की कीमत यदि कहीं नहीं है तो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में लोग समय को नहीं मानते। समय सबसे कीमती होता है। सारी चीजें समय पर टिकी हुई हैं। जो समय हमारे देश के युवा, हमारे देश के नौजवान जो समय क्रिकेट देखने में लगाते हैं, व्यर्थ की बकवास में खर्च करते हो, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में जो समय खर्च करते हो, वो समय यदि अपने कामयाबी में लगाते तो आप कामयाब हो चुके होते। करने में लगाते, कुछ करिए। मत चलाइए व्हाट्सएप, मत चलाइए फेसबुक, मत समय बर्बाद कीजिए। जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। क्या क्रिकेट देख के अरे हमें पता चल गया हमारा देश जीत गया, पाकिस्तान हार गया, पता चल गया, बहुत 3 घंटे हम क्यों 3 घंटे की कीमत जानते हैं क्या होता है? 3 घंटे की पिक्चर बनती है मूवी, उस 3 घंटे की मूवी को बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। बाहुबली पिक्चर बनी, बाहुबली पिक्चर लगभग 3 घंटे की है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। वो 3 घंटे की पिक्चर बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ। बोलो हाँ या ना। 3 घंटे कितनी कीमत रखते हैं? हजारों करोड़ की। उनके लिए 3 घंटे कीमती हैं, तुम्हारे लिए क्या है? 3 घंटे पिक्चर देखने गए थे, 200 रुपए की टिकट लगी थी, तो 3 घंटे 200 रुपए के हैं तुम्हारे हिसाब से, उनके हिसाब से 1000 करोड़ के हैं। फिर टीवी में ऐड आता है 10 सेकंड का, वो ऐड 10 सेकंड का होता है। निरमा का ऐड, साबुन का ऐड, कपड़े का ऐड, फलाना ऐड। वो एक ऐड 1 सेकंड का 1 करोड़ का ऐड होता है। 10 सेकंड का ऐड है तो 10 करोड़ का ऐड है। 20 सेकंड का ऐड है तो 20 करोड़ का ऐड है। और अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है तो अमिताभ बच्चन ने भी ऐड करने का 20 सेकंड का ऐड बनाने का अमिताभ बच्चन ने लगभग 20 करोड़ रुपए लिया होगा। उनके समय 20 सेकंड 20 करोड़ का है, वो तुम्हारा 3 घंटा केवल खटिया तोड़ने में लगा दिए और अपने आप को कहते हो हम बड़े समझदार हैं। समय बर्बाद करने वाले को मैं नहीं मानता कि समझदार है। समझदार वो है 25 साल का लड़का। यदि आपकी उम्र 25 साल की हो गई है तो 30 साल के अंदर कामयाब हो जाना, तब मान लूंगा मैं कि आप सफल हो, वरना खटिया तोड़ने वाले हो केवल।
30 साल की उम्र तक अपना नाम अपनी इज्जत कमा लेना, पैसा कमा लेना। 30 साल पार करने के बाद कर लो, बाद में भी कर लो, कोई हाथ नहीं पकड़ा, पर 30 साल के अंदर सफल हो जाना, ये आपकी शिक्षा, ये काबिलियत है आपकी, आप काबिल हैं। 25 साल, ये दास अनिरुद्ध, मैं 17 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 17 साल की उम्र से अपने माता पिता से पैसे लेना बंद कर दिया था। आखिरी बार मेरे पिता ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए, उसके बाद मैंने अपने पिता से पैसे नहीं लिए आज तक। कामयाब होना है 25 साल के, पढ़ो भी और काम भी करो, पढ़ाई भी करना है, कामयाब भी होना है। अधिक मैं आपको 5 साल और देता हूं। 30 साल की एज में, 30 साल की उम्र में आपको कामयाब हो जाना है। ये टारगेट, ये गोल आपका होना है। कैसे होना है आप जाने। मेहनत करिए, ईमानदारी से, समय ना जाया करिए, बर्बाद करिए। 30 साल, 35 साल का लड़का, महाराज कोई काम नहीं है, 32 साल 33 साल का छोरा बेरोजगार, बताओ, रो रहे हैं। ये इतना बड़ा हाथी जैसा शरीर लिए घूम रहे हो, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आगे बढ़ाने के लिए आप पांव बढ़ाते अपने, क्यों नहीं आप नौकरी देने वाले बनते। कब तक रोगे, कब तक सर्कस के ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, मटकी से माखन निकालते हैं, सारे ब्रजवासियों को खवाते हैं, और जब सब खाए ले तो अनेक कन्हैया ने एक थोड़ा सा खाए के, और तब तक गोपी आए तो भाग जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, भगवान माखन चोरी, क्या सचमुच भगवान माखन चुराते हैं? माखन लीला है, ये चोरी नहीं। चोरी तब मानी जाएगी आपके जेब से कोई पैसे मैं निकाल लूं तो चोरी मानी जाएगी, लेकिन आपके जेब के पैसे आप ही निकालें, आप अपने बटुआ से अपने ही पैसे निकालें तो आप चोर थोड़ी हैं। ये पूरा संसार भगवान का है, गैया भगवान की, दूध भगवान का, दही भगवान का, सब भगवान ने बनाया है। तो भगवान अपने, भगवान का ही सब कुछ है, तो भगवान अपने ही घर में घुस के चुरा रहे हैं। लीला, ये लीला है, ताकि हम इस लीला को सुने सुनाएं। जब गोपियां शिकायत करने जाती हैं, मैया वत्सान मुंचन, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजाते हासः स्तेयं स्वादिवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो गैः। छोटे छोटे वचनों को चुरा, छोटे छोटे वचनों को खूंटे से खोल देते हैं भगवान। शिकायत करने आई हैं गोपियां, तेरे लाला ने आज हमारे वचनों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, च्योरे लाला तुमने गोपियों के वचड़े खोले हैं? कन्हैया छोटे से कन्हैया बोले, मैया या सखी ने सारो दूध दोह लियो, रत्ती भर दूध बछड़े के लिए ना छोड़ो, तो एक दिन मैंने वाको पूरा दूध पिवाई दियो। मैया बोली, क्यों सखी दूध ना छोड़ो बछड़े की ताई? अरे मैया तेरो लाला झूठी कहे। मैया मैं झूठी ना कहूं, ये सारी एक नंबर की झूठी हैं। एक सखी बोली, एक दिन कन्हैया गांव में गए और सबसे बोले, आज घर में बड़े बड़े संत आने वाले हैं, मक्खन को चंदा दो। मक्खन इकट्ठा किया, और जब मक्खन इकट्ठा हो गया तो बंदरों को खवाया, और सखियों से कहा, देख। सखी बोली, च्योरे लाला तुमने तो बोला संत आएंगे। कन्हैया बोले, इनसे बड़े भी संत कोई होए का? सखी तो को दिखाई ना पड़े कितने बड़े संत हैं। सखी बोली, मैया ये बंदरन को संत बतावे तेरो लाला, बंदरन को मक्खन खवाए और कहे संतन को खवाए रहे हूं। अच्छा, एक सखी और बोली, मैया हमारी सुनो। हाँ हाँ तू सुना। मैया बोली, जरा हमारो कन्हैया मस्ती करे, यूं हरकत करे तो डांट दियो करो। सखी बोली, मैया जब हम तेरे लाला को देख के डांटती हैं तो तेरो लाला हमारी तरफ देख के ऐसे हंस देता है, ही। और जब ये हंसता है तो हम अपना सारा गुस्सा भूल जाती हैं।
इसकी मुस्कान में ना जाने कौन सी जादू है। गोविंद की मुस्कान सबसे गजब है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, भगवान की मुस्कान ही माया है। मुस्कुराते हैं गोविंद, इसलिए आप भी मुस्कुराया करो। हाल बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, मुस्कुराहट ना बदलो, वो तो जस की तस रहे। भगवान ने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके गोपियों के मन को हर लिया। आज गोपियां जब शिकायत करने गई, मैया बोली जब तक आपको रंगे हाथों नाए पकड़ोगे तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे। अब मैया लाला को गोद में बिठाए के समझा रही, अरे लाला चोरी ना क्यों करो, घर घर ना जाके चोरी क्यों करो, बड़ो बदनाम है जावे गो, फिर कोई अपनी छोरी को ब्याह तेरे संग ना करावे गो। कन्हैया बोले मैया मैंने तो ढूंढ रखे हो अपने ताई। मैया बोली अच्छा तूने अपने लिए छोरी ढूंढ रखी? हाँ। अच्छा कहाँ की है? मैया पास में कोई गांव है ना, वही गांव की है। क्या नाम है वाको? मैया मैं ना बताऊंगा। ना बेटा बता तो सही, तेरो ब्याह भाई से कराएंगे जहां तेरी पसंद है। वाको नाम तो बता। नाम बताऊं? हाँ राधा। अब मैया बोली दारी के तू मैया की बात ना माने, यहां वहां मत घूमो कर। मैया मचल गए कन्हैया, मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया बोली अभी नहीं, अभी तू छोटा है ना मैया। अच्छा मैया तू ये बता तेरो ब्याह भयो कि ना है? कन्हैया बोले मैया तेरो ब्याह है गयो कि ना है? मैया शर्माती हुई बोली दारी के ब्याह ना भयो हो तो तू कहां से आते हो, हमारो ब्याह है गयो है। तो मैया तेरो ब्याह किसके साथ हुआ? तेरे बाबा के साथ। अच्छा तो मैया तेने अपना ब्याह कराए लियो, हमारा ब्याह ना कराएगी? ऐसे कन्हैया बात करें अपनी मैया से, तेने अपना ब्याह कराए लियो, हमारा ब्याह ना कराएगी? मैया बोली तू छोटो है बड़ो तो है जा, जब बड़ो है जाएगा तो तेरे लिए सुंदर सी दुल्हन लाएंगे। अच्छा तू बता तो को कैसी दुल्हन चाहिए? कन्हैया बोले मैया मोको ऐसी दुल्हन ला कि जब मैं गैया चराए हुए जाऊं ना तो अपनी दुल्हन को अपनी जेब में रख के ले जाऊं, और जब वहां जाऊं जंगल तो वाको जेब से निकाल के वाके संग खेलूं। ऐसे छोटे से कन्हैया बातें कर रहे हैं और मैया उन बातों को सुन सुन करके मस्त हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की बातें सुन के माँ बाप बड़े गदगद होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब भगवान जिद पकड़ने लग गए, मेरे ब्याह करा दे मैया। मैया ने समझाया, पर समझाते समझाते मैया ने लाला को सुला दिया। और जब सोए और सवेरे जब जागे, मतलब दोपहर को सोए शाम को जब जागे तो मैया दही मंथन कर रही थी, है ना। भगवान मैया दही मंथन कर रही थी तो कन्हैया बोले मैया मोको ने एक जरा सो मक्खन खवाए दे। मैया बोली ऐसो मक्खन ना मिलेगो, पूजा है जाएगी तब मिलेगा ना मैया, मोको तो अभी चाहिए। ठीक है मैया दूध पिलाए दे। फिर साड़ी पकड़ गए, मथानी पकड़ के खड़े हो गए। एक दा गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। पकड़ लिया भगवान ने मथानी। मैया पहले दूध, मैया बैठ गई और लाला को दूध पिला रही हैं। जो जगत का पेट भरता है आज उन जगन्नाथ का पेट मैया यशोदा भर रही, अपना दूध पिलाई। वाह। जो भगवान एक दिन मैया लेकर गई कन्हैया को यमुना के पास तो वहां मिट्टी खाई भगवान ने। मैया ने कहा मुंह खोलते ने माटी खाई, तो जरा सा मुंह खोलकर जो मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। जिस परमात्मा के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है उनका पेट आज मैया भर रही है। वाह धन्य।
परीक्षित ने पूछ लिया कि आखिर मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के बल पर मैया ने आज भगवान को अपना दूध पिलाया। तो ये मैया कौन थी पिछले जन्म में? ये माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। मैया यशोदा का नाम क्या था? धरा। ये संत सेवा करती थी। अंत में भक्ति का अर्थ क्या निकलता है? कुछ भी पढ़ लो, वेद पुराण, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, पर जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक गति किसी की नहीं होगी। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति और सेवा एक ही है। भक्ति का अर्थ लोग गलत कर लेते हैं कई बार। कई लोगों को लगता है केवल माला जपना भक्ति है। ना सरकार, माला जपना भक्ति है, पर सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। आप अपनी माँ की सेवा करो, ये भक्ति है। आप अपनी सास की सेवा करो, ये भक्ति है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो ईमानदारी से और भगवान में मन लगाए रखो, ये भक्ति है। सेवा करो, पैसा कमाओ, पर इसलिए कि हम इससे सेवा करेंगे समाज की। धन किसके लिए होता है बताओ? बहुत धन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आज लोगों के पास मैया बहुत धन है, कुछ लोगों के पास, पर धन है सेवा में लगता नहीं है, रखा रखा खराब हो जाता है। धन की 3 गतियां। धन का क्या होगा? धन का पहला उपयोग है दान, दूसरा भोग। या तो दान का उपयोग कर लो या नाश। दान, भोग, नाश। या तो धन को दान करके उसका धर्म कर लिया जाए, पुण्य कमा लिया जाए, या तो उसका उपयोग कर लिया जाए। यदि उपयोग भी नहीं किया आपने धन का और दान भी नहीं किया तो उसका नाश हो जाएगा। 3 ही गति है ना भाई। ये बताओ, एक आदमी है जो 80 साल का हो गया है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, कोई संतान भी नहीं है। अब क्या बचा? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पैसा उसका नाश हो जाएगा कि नहीं? इसलिए जीते जी खूब दान पुण्य कर लो तो पुण्य मिलेगा। धन छोड़ के मर जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा, जंग लगेगा। इसलिए दान करके अपने धन को धर्म से जोड़ा जाए। हम ये नहीं कहते लाखों दान कीजिए, हम ये नहीं कहते हजारों दान कीजिए, हम ये कहते हैं 100 रुपए में 5 रुपए दान कीजिए, 2 रुपए दान कीजिए। आपके पास लाखों की संपत्ति है तो आप ज्यादा नहीं तो किसी को 4 रोटी ही दान कर दीजिए। जिस लायक विधाता ने आपको बनाया, हम ये नहीं कहते लाखों दीजिए, करोड़ों दीजिए। आप कुछ भी नहीं है तो कुत्ते को 1 रोटी ही दीजिए, वो भी दान है। गाय को 1 रोटी दीजिए, वह भी एक दान है। किसी भिखारी को, यदि कोई गरीब है और उसके कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहना दो उसको, वो भी एक दान है। किसी भूखे को, फुटपाथ पे लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको थोड़ा आटा दाल चावल देना, उनकी मदद करना, ये भी एक दान है। अपनी हैसियत से दान करो, समाज की सेवा करो, जो आपको लगे कि यहाँ करना चाहिए करो। सबको सेवा करना चाहिए। गरीब परिवार की कोई बेटी है, बाप गरीब है और बेटी का विवाह करना है और आपके पास है तो आप कराओ उसकी बेटी का विवाह। दान करने से धन कभी कम नहीं होता। नदी का पानी हम पीते हैं तो क्या नदी का पानी कम हो जाता है? पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पक्षी के पानी पीने से नदियों का पानी कम नहीं होता, उसी प्रकार किसी की मदद करने से, किसी की सेवा करने से, धन से आपका धन कम नहीं होगा बल्कि धन बढ़ाएगा। कुएं 2 कुएं हैं।